आशा है आप कुशल से होंगी। एक बार की बात है, मेरे एक रिलेटिव की बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं उसे देखने के लिए वहीं हॉस्पिटल में गई। वहाँ पर उसके मम्मी पापा दोनों ही हॉस्पिटल में थे। मैं लगभग 3 से 4 घंटे हॉस्पिटल में ही रही। बच्ची 12th में पढ़ती थी। इस दौरान मैं उसके हाल चाल पूछती रही, सब बातों को पूछ रही थी, उससे बात करने की, उसको नॉर्मल करने की मैं कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं वहाँ देख रही थी कि उसकी जो मम्मी है वो अपनी बेटी को ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो उस बच्ची को, जो 12th में पढ़ने वाली बच्ची है, उसको क्लास 1 या नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे के समान ही ट्रीट कर रही थी। उसे अपने हाथ से खिलाने की वो कोशिश कर रही थी। बच्ची बोल रही है कि मैं खुद खा लूँगी, मैं कर सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ, लेकिन नहीं, उसकी मम्मी उसे अपने हाथ से खिलाना चाह रही थी। आपके मन में हो सकता है ये भाव हो कि ये तो प्यार है, बच्चा बीमार है तो अपने आप ही भाव उमड़ता है। हाँ, स्वाभाविक है, ऐसा उमड़ सकता है कि बच्चा बीमार है तो चलो भाई इसको अपने हाथ से खिला दो, लेकिन बच्चा मना कर रहा है तो छोड़ दो, बच्चा खा सकता है अपने हाथ से। कई बार हम अपने बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसकी अत्यधिक देखभाल करने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे तो चिड़चिड़ाते ही हैं, लेकिन बच्चे का कौन कौन से भविष्य में नुकसान होता है, इसकी जानकारी भी आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो मित्रों, जब हम अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी अत्यधिक देखभाल करते हैं, तो उससे उनको बहुत अधिक नुकसान होता है। हम नुकसान को जानें उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ओवर प्रोटेक्ट क्या होता है या फिर अत्यधिक देखभाल क्या होती है। जब हम बच्चे को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, मैंने जो कहा उसके हिसाब से ही बच्चा करे, यहाँ बैठने के लिए कहा तो यहीं बैठे, यहाँ बैठने के लिए कहा तो यहीं बैठे, अब पढ़ने के लिए कहा तो पढ़े, अब टीवी देखने के लिए कहा तो टीवी देखे, अब खेलने के लिए कहा तो खेले। मतलब उसकी सुबह से लेके शाम तक की जितनी दिनचर्या है वो मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसे कहते हैं ओवर प्रोटेक्ट। दूसरा, बच्चे को किसी भी बुरे एक्सपीरियंस, चोट, दुख, दर्द के लिए तैयार न होने देना। छोटा सा कीड़ा भी मेरे बच्चे को न काट जाए, छोटा सा कोई हर्ट वाले वर्ड्स भी कोई न बोल दे, ऐसा प्रयास करना, ये ओवर प्रोटेक्ट होता है। और तीसरा, बच्चों के किसी भी प्रकार के फेलियर को या रिजेक्शन को स्वीकार न करना। मतलब मेरा बच्चा जो है उससे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, ऐसा मान करके बच्चे को ट्रीट करना, उसे बनाने की कोशिश करना, ये होता है ओवर प्रोटेक्ट। तो अत्यधिक देखभाल या अपने बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करना कहाँ तक सही है, क्या इससे हमारे बच्चे का कुछ नुकसान है, ये जानना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और आगे, और जानते हैं कि हम अगर अपने बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं तो उससे बच्चे के फ्यूचर में और वर्तमान में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो पहला नुकसान तो ये होता है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की कमी होने लगती है। जब आप उसके हर काम को पहले से करके दे देंगे, उससे बच्चे से कुछ भी नहीं कराना चाहेंगे, जब बच्चा नया कुछ सीखने की कोशिश भी नहीं करेगा, बच्चे से कुछ गलत ना हो जाए इसके लिए उसे हम प्रयास करने ही नहीं देते हैं, तो कहाँ से हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कहाँ से वो कुछ नया करने की कोशिश करेगा। इसीलिए अगर हम ओवर प्रोटेक्ट करते हैं अपने बच्चे को तो उसके आत्मविश्वास को हम घटाने का काम कर रहे हैं, और ये आत्मविश्वास जिसका घट जाता है वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए आपके बच्चे की सफलता, असफलता, ये दोनों आप पर ही निर्भर करता है। आप उसे अगर ओवर प्रोटेक्ट करेंगे तो उससे निश्चित है उसका आत्मविश्वास कमज़ोर होगा। दूसरा, बच्चों को सीखने का मौका नहीं मिलता, बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाता है। ओवर प्रोटेक्ट करने वाले पेरेंट्स को लगता है कि हर चीज़ मेरे हिसाब से करे, मेरे हिसाब से करे, मतलब हर चीज़ उसको अपने हिसाब से तैयार करके वो देंगे। कुछ नया अगर बच्चा सीखना चाहे, करना चाहे, तो उसको बुरा एक्सपीरियंस ना हो इसलिए हम उसको उस और ढकेलते भी नहीं है, करने भी नहीं देते हैं। तो बच्चा नया कहाँ से सीखेगा? नया जब सीखेगा नहीं तो उसके बुद्धि का, मेंटल लेवल का विकास कैसे होगा? तो कुछ नया वह सीख नहीं पाता है बच्चा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा क्रिएटिव बने, नया नया कुछ सीखे, रचनात्मक कामों में वो अच्छे से भाग ले, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है हम उसे ओवर प्रोटेक्ट न करें, अत्यधिक देखभाल न करें। और
तीसरा बच्चे का जो बहुत नुकसान होता है वो होता है डिप्रेशन के शिकार। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे बच्चों के डिप्रेशन में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनको दुख को, कष्ट को झेलने की, सहने की आदत ही नहीं होती है। इसीलिए जीवन में थोड़ी सी भी विपत्ति आई नहीं कि वो घबरा जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप अपने बच्चे को इस डिप्रेशन से बचाना चाहते हैं तो आज से ही बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करना बंद कर दीजिए। और बच्चों का जो नुकसान होता है वो है उनका डिसीजन पावर, ये मेकिंग पावर का कम हो जाना। बच्चे को हर चीज़ उसके पेरेंट्स करके देते हैं, हर चीज़ खुद ही आगे कर करके उसके लिए तैयार रखते हैं। बच्चा कुछ नया सीख नहीं पाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी लूज़ होता जा रहा है। ऐसे में वो कुछ कर नहीं पा रहा है तो उसका निश्चित है डिसीजन पावर कमज़ोर होगा और वह कुछ नया क्रिएटिव भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए बच्चे को अगर आप जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसे एक सक्सेस लाइफ देना चाहते हैं, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा करना चाहते हैं, उसे स्मार्ट बनाना चाहते हैं, उसे ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है बहनों कि हम अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट न करें। कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूँ कि इस ओवर प्रोटेक्टिव नेचर के कारण या अत्यधिक बच्चे की देखभाल करने के कारण हम अपने बच्चे को अंधेरे में ढकेल देते हैं, उसके बच्चे के भविष्य के साथ खेलते हैं, तो गलत नहीं होगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे, वह अपने निर्णय खुद लेकर के जीवन में आगे बढ़ना सीखे, अपने पैरों पर वह खुद खड़ा रहे, एक सक्सेस मैन वुमेन के रूप में वो जाना जाए, तो आज से आप अपने बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करना बंद कर दीजिए। आप जब ओवर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे बच्चों को तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वो डिसीजन भी खुद लेगा और जो उसमें मुसीबत आएगी, कष्ट आएगा, उसको भी खुद ही झेलेगा और डिप्रेशन में जाने की उसकी संभावना भी न्यूनतम हो जाएगी। इसीलिए अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करने से बचें। मिलते हैं नई नई जानकारियों के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते जी।